नमस्कार दोस्तों, बीपी कम्युनिकेशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। समझिए क्यों आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज इनकी पुण्यतिथि है। यानी आज हम इनको श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, पहले आप इनके बारे में जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म याद रखिए 9 मई 1866 में। ठीक है, कहाँ हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? रत्नागिरी जिले में। कौन से? रत्नागिरी जिले में। ठीक है, अगला आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेट कब हुई थी। यानी आज 19 फरवरी 1915 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसलिए आज हम इनके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, इनकी बायोग्राफी। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। और अगले में आपको बताना है कि इन्हें क्या कहा जाता था। इन्हें कहा जाता था, गोपाल कृष्ण गोखले को, भारत का गोल्ड स्टेन। क्या कहा जाता था? भारत का गोल्ड स्टेन। अब आप जानिए कि इन्हें भारत का गोल्ड स्टेन क्यों कहा जाता था। ठीक है, ग्लेड स्टोन, गोल्ड नहीं, क्या गोल्ड स्टोन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था आप समझिए कि क्या होता था। महात्मा गांधी को कौन नहीं जाना, यानी कहते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को पूरे विश्व में, कहाँ, पूरे विश्व में जाना जाता है। किस पूरे विश्व लेवल में महात्मा गांधी को, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जो महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता। क्योंकि वो क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। किस लिए से? अहिंसा के पुजारी की वजह से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि अहिंसा सबसे प्रिय उनका शब्द हुआ करता था। इसको बहुत महत्व दिया करते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, इन दोनों की जो आपको पढ़ना है, इसी के कारण ये क्या थे? स्वयं महात्मा गांधी। यानी अगर सोचिए कि इतना बड़ा अहिंसा का पुजारी जो क्या है, किससे प्रभावित था? आप याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी या महान राजनीतिक से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि किससे प्रभावित थे। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित थे? याद रखिए, किससे हो जाएंगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से। कौन? महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा विश्व जानता है। वो किससे प्रभावित थे? तो भारत के एक छोटे से गरीब परिवार गरीब परिवार में पैदा होने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी से। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप सबको ये चीजें पता होना चाहिए। कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले से। आप इन्हें अपना क्या मानते थे? गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का क्या कहा जाता है? ग्लेड स्टोन। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता आ गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, अगला है गोपाल कृष्ण गोखले के जन्म के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म कब हुआ? 9 मई। कब हुआ? 9 मई 1866 में। ठीक है, कहाँ हुआ? 1866 में। कहाँ हुआ था? पूर्व मुंबई, यानी कहते हैं मुंबई जो प्रेसिडेंसी आया आप आजकल वर्तमान में जो जानते हैं, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? याद रखिए रत्नागिरी जिले में। कौन सा? रत्नागिरी एक महाराष्ट्र में जिला है, उसी जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। अरे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, ये भी चीज याद आपको पता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, और पूरा विश्व इन्हें धीरे धीरे, मतलब कहने का भारत में सभी व्यक्ति इन्हें क्या है? जानने लगे थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी एक स्थानीय विद्यालय में, मतलब उन्होंने, आपसे पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्वेश्चन पूछ देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से विद्यालय में ली थी। एक याद रखिए, सामान्य विद्यालय जो गांव की हुआ करते थे। ठीक है, यानी स्थानीय विद्यालय, क्या बोल सकते हैं आप लोग? स्थानीय विद्यालय में इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो डिग्री कॉलेज ली थी, वो कहाँ से ली थी? तो याद रखिए मुंबई से। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। अब इनको बारे में देख लीजिए। पिता की मृत्यु, यानी इनके जो गोपाल कृष्ण गोखले के पिता थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, और इनका विवाह कब हुआ था? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले की पिता की मृत्यु कब हो जाती है? तो सन 1879 में। देखिए 1866 में इनका जन्म होता है, और 13 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की क्या हो जाती है? डेथ। कहने का मतलब कि 1866 में जन्म हुआ, और आप इसमें प्लस
13 कर दीजिए तो 1879 आ जाएगा। इसी समय इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और तभी से इनके पास क्या है, अपनी परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? 2 सेकंड की सिस्टम को थोड़ा सही कर ले। हाँ, आई बात समझ में? 1879 से इनके पास क्या आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, और अपने बड़े भाई गोविंद को भी इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई लिखाई कराई थी। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जो इनको पढ़ाने के लिए इनके बड़े भाई थे, उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई छोड़ के क्या किया, पढ़ाई छोड़कर नौकरी ज्वाइन कर ली। ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहिए। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने क्या कर ली, नौकरी ज्वाइन कर ली। किसके लिए, अपने भाई के लिए। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। ठीक है, और गोखले ने क्या है, कोल्हापुर में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई जारी रखी। यानी रत्नागिरी से ये कहाँ शिफ्ट हो गए, कोल्हापुर, और कोल्हापुर में अपना रह के पूरा पढ़ाई जारी रखी। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब गोखले का पढ़ लीजिए आप लोग, इनका विवाह किससे हुआ था। ठीक है, याद रखिए, इनका विवाह कब हुआ, इनके पिता की मृत्यु के 1 साल बाद 1880 में गोखले जी का विवाह भी हो जाता है। ठीक है, उनकी पत्नी असाध्य रोग, मतलब उनकी जो पत्नी भी थी वो भी किसी न किसी रोग से क्या थी, प्रभावित थी। ठीक है, फिर भी इनका क्या हो गया, उनसे विवाह हो गया। ठीक है, असाध्य रोग से क्या थी, प्रभावित थी, और इनका क्या हो जाता है, याद रखिए, विवाह हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनके ऊपर दूसरा विवाह भी, मतलब इनकी जो भाभी थी, इसी मतलब बीमारी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनकी भाभी थी गोपाल कृष्ण गोखले की, उनके ऊपर दूसरे विवाह के दबाव डाल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं, दूसरा विवाह भी, बोलते हैं कि पहली से मतलब सहमति लेके ही दूसरा विवाह भी कर लिया था। ठीक है, चलिए, इनकी दूसरी पत्नी जो हुई तो उसके एक पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसके बाद 1900 में जो था, तो उनकी दूसरी पत्नी का जो थी, उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, दूसरी पत्नी की। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले बारे में। स्नातक की डिग्री, यानी इन्होंने जो अपनी कॉलेज की वो कहाँ से की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने 1884 में, कब, सन 1884 में इन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री के लिए क्या किया, मुंबई में। कौन से पूछ देता है किस कॉलेज से, तो ये कॉलेज कहाँ थी, मुंबई में। पूछ देता है कि इनकी कॉलेज का नाम बताइए, एलिफेंट कॉलेज। ठीक है, याद रखिए, एलिफिस्टन कॉलेज, जो कहाँ था, मुंबई में। यहाँ से इन्होंने क्या किया, कॉलेज किया। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले में। यहाँ से मतलब यहाँ से डिग्री इन्होंने ली। उसके बाद ठीक है, आगे इनके पास पारिवारिक उत्तरदायित्व भी आ गए थे धीरे धीरे। अब इसके बाद उन्होंने, आप याद रखिए कि राजनीतिक क्षेत्र में कब प्रवेश किया, या कांग्रेस कब ज्वाइन किया। ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछ देता। तो 1885 में ही, यानी जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि 1885 में इन्होंने क्या किया था, राजनीति में प्रवेश किया था। कब किया था, राजनीति में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, याद रखिए, इन्होंने 1885 में क्या किया, राजनीति में प्रवेश कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में, इन्होंने 1885 में क्या किया, राजनीति में प्रवेश कर लिया। ठीक है, और ये जोरदार भाषण, खूब मतलब एक विलियम वार्नर जी थे, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने अंग्रेजी शासन में भाषण दिया था। ठीक है, कोल्हापुर में। कहाँ, याद रखिए, कोल्हापुर, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मुंबई से डिग्री कॉलेज, और उसके बाद कोल्हापुर में क्या था कि रेजिडेंट विलियम जी वाटर कौन थे, याद रखिए, पूछ दे सकता है कि किन की अध्यक्षता में इन्होंने भाषण दिया था, रेजिडेंट विलियम ली वार्नर की अध्यक्षता में इन्होंने क्या दिया था, पहली बार भाषण दिया था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखे रहिए, पूछा जा सकता है आपके पीएससी लेवल की एग्जाम। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने अच्छी तरह से भाषण दिया और उसकी भाषण की खूब प्रशंसा हुई। अब इनके महादेव गोविंद रानडे से इनके क्या संबंध थे, या इन्हें कि कौन लगते थे। रानडे, आप सभी पढ़े होंगे कि महादेव गोविंद रानडे जो थे, एक समाज सुधारक थे, और साथ में गोपाल कृष्ण गोखले की ये गुरु थे। याद रखिए, राजनीतिक गुरु, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कि बाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो याद रखिए कि राजनीतिक गुरु थे। किसके,
गोपाल कृष्ण गोखले की। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हुए, यहाँ चीजें याद रखिए। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हुए, आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के। किसके हुए, महात्मा गांधी के राजनीति। अब गोपाल कृष्ण गोखले के कौन हुए, महात्मा गांधी। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इनके राजनीतिक गुरु कौन हुए, याद रखिए, महादेव गोविंद रानडे। आई मेरी बात समझ में। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, ठीक है। इनका संबंध इससे है और इनका संबंध इससे है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे अपन रीजनिंग में लॉजिक लगाते हैं ना, किसका किससे संबंध है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की। यानी आप याद रखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता आपसे सीधा सीधा कि कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था या किस वर्ष ज्वाइन किया था, ठीक है। चलो, उसके बाद इन्होंने पूना एसोसिएशन, यानी इन्होंने जो अपना एक एसोसिएशन खोला था, कौन सा, याद रखिए, क्या हो जाता है, पूना एसोसिएशन, ठीक है। इसके बारे में याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, इनकी महात्मा गांधी से मुलाकात कब होती, किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। तो याद रखिए, 1896, यानी कहने का मतलब कि जब 1879 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, 1896 में पहली बार उनकी क्या होती है, महात्मा गांधी से मुलाकात होती है, ठीक है। कब, याद रखिए कि महात्मा गांधी से मुलाकात किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। आई बात समझ में। गोपाल कृष्ण गोखले की क्या होती है, 1896 में उनसे मुलाकात होती है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। और जिससे क्या होता है कि गोखले से क्या होता है कि महात्मा गांधी बहुत प्रभावित होते हैं, किससे, याद रखिए, इनसे क्या होता है, महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं। और इन्हीं की वजह से कांग्रेस भी महात्मा गांधी जी, ऐसा माना जाता है कि ज्वाइन की थी, ठीक है। किसकी वजह से, गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद इनके असाधारण मुलाकात के बाद क्या होता है, कुछ इनके असाधारण काम भी रहे, ठीक है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। असाधारण व्यक्तित्व में इनके बारे में आप ये चीजें याद रखिए कि इन्होंने क्या है कि 36 वर्ष की, इन्होंने कई बार भारत से कहा, इंग्लैंड का दौरा किया था। भारत से इंग्लैंड गए थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। और उसके बाद 1905 में जो कांग्रेस क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं, बंगाल विभाजन होता है, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। अंग्रेजों के समक्ष क्या है, आज़ादी के पक्ष इन्होंने रखे थे, किसके, आज़ादी के पक्ष कई बार रखे हैं, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और उसके बाद 1909 में जब मान्य मिंटो सुधार जो था, उससे भी इनका प्रस्तुतिकरण में एक कानून बनाया था, उसमें भी इनकी क्या हुई थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। और इनका 19 फरवरी 1915 को क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। याद रखिए, 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ भी इनकी मुलाकात एक बार जब गांधी जी आते हैं, सॉरी 1901 में गांधी जी से यहाँ भी इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है, ठीक है। आई बात समझ में। ये असाधारण व्यक्तित्व हुआ किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का। आप सभी लोग इनके बारे में जान लीजिए और यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और ये स्वतंत्रता संग्रामी, यानी ये वीर स्वतंत्रता सेनानी भी थे इसके। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिए 19 फरवरी 1915, यानी जब महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं तब, ठीक है। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। चलो ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 9 जनवरी 1915 को किया जाते हैं, इसलिए आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी या भारतीय दिवस, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसके पहले आ जाता है, उसके बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी में फिर यहाँ क्या आ जाता है, याद रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।